मंगलवार के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए कहा गया मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता। 9 ग्रह देवताओं में से एक ग्रह ऐसा है मंगल, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट किया गया। शिव के द्वारा जो प्रकट किया गया, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर स्कंद पुराण आप पढ़ते हो, उसका अवंती का खंड निकालेंगे तो पृष्ठ संख्या 721, स्कंद पुराण के अवंती का खंड के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठ संख्या 721 में वर्णन मिलता है अवंती का खंड में कि एक कनक दानव हुआ, और वो कनक दानव इतना उपद्रवी था, पृथ्वी को जहां जहां पर खड्डे नहीं थे वहां खड्डे कर देता था, वृक्षों को तोड़ देता था, जल को दूषित कर देता था, अग्नि को दूषित कर देता था, वायु को दूषित कर देता था, इतना कष्ट देता था वो कनक दानव कि सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हो गए।
और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है, और यदि वो एक बार भी देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना प्रारंभ, एक दृढ़ता के साथ। कनक दानव अवंती का खंड स्कंद पुराण वर्णन कर रहा है। कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बैठे बैठे किसी किसी माताओं की, किसी किसी मेरे जीजियों की, किसी किसी मेरे जीजाओं की, बेटों की, बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे। किसी किसी की आदत रहती है पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को, उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से, नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करता है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना? किसी किसी की आदत रहती है बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा, उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा, वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता, पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है,
कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहाँ पटकेंगे, वहाँ का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको डुबक डुबक करेंगे, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया, बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं। लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ, जितनी पुराने हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और एक दीप, 1000 दीपदान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे, फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए। कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, 1000 दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया। आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस माँ को दूषित नहीं करना है, उस माँ को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया। और कनक दानव से जैसे युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेता। पर धन को भी अपने पास रख रहा है, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा, और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन को भी एकत्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकत्रित कर रहा है। इंद्र युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानवों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए।
हुआ क्या? बहुत अंतर है महाराज। पहले के समय में आशीर्वाद देते थे, लोग खुश होते थे, तो आशीर्वाद में कहते थे फूलो फलो। क्या बोलते थे? जम के तो बोलो जरा, फूलो फलो। और आज के जमाने में लोग आशीर्वाद देते हैं या प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं हमको फॉलो करो। पहले महाराज जी कहते फूलो फलो, आज के जमाने में कहते हमको फॉलो करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना भगवान शिव की अविरल भक्ति सुख देने वाली है। और वो सुख कैसे देती है, वो शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिवस नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो सर्व ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनकी कथा से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आ जाओ। शिव कथा कह रहे हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, आपसे निवेदन है, आपको जो जो लाइन भजन की याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो, जिससे लगना चाहिए कि आप अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हो, केवल बैठने के लिए नहीं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े का झटकार दिया, उसके लिए नहीं। यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर जो तुम बैठकर मांगो वो तुम्हारी गोदी में आए तो समझना कि तुमने शिव पुराण की कथा को श्रवण। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। इंद्र तुम यहाँ? इंद्र ने कहा प्रभु वो कनक दानव मर नहीं रहा, बहुत उपद्रव मचा कर रखा है, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। भगवान शंकर ने इंद्रदेव से कहा अगर इस कनक दानव को तुम्हें मारना है तो एक काम करो, तुम जितना वो पाप कर रहा है तुम उस पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। पुण्य कैसे बढ़ेगा? तो कहा वो पर स्त्री का अपमान करता है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखता है, पराई नारी को अपशब्द कहता है, आप पराई नारी को सम्मान देना प्रारंभ करो। वो पर धन को अपना मानकर उसका गलत प्रयोग करता है, आप अपने पास भगवान का दिया जो धन है उसे सत्कर्म में लगाओ, अच्छा जगह लगाओ। इंद्र को लगा कि ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा पुण्य बढ़ा लो अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है? तो कहा धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का पर दृष्टि ना दें, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र जब तुम जल धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा है जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है, वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल
बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें शक्ति उत्पन्न करता है। शंकर को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें बल उत्पन्न करता है। शिव जी को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कितनी ऊर्जा है महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र है। ये कथा में बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र। शंकर भगवान का एक परम भक्त था सुखदेव। अग्नि पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की अग्नि पुराण 292 नंबर पृष्ठ का ये संवाद है महाराज जी। सुखदेव शिव का परम भक्त, भगवान शंकर का परम उपासक। 5 ताऊ जी थे उसके। साधना सुखदेव कर रहा, भगवान शंकर की साधना में सुखदेव लगा हुआ है। जरा कथा पर ध्यान देना, बहुत जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाली कथा है। 3 दिन मिले हैं इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते। पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ। इतनी कृपा, इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां, पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था। मन विचलित किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां, बेटा हैं, कई माताएं पिता यहां बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है। क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख माँ चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो। और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़ी शांति से बैठा। उसके बाद धीरे धीरे हिला, हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया। फिर मम्मी ने पकड़कर बोला पीछे, हाँ, पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर, ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे, तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में
मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर लिया, बिस्कुट खाना चालू, और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेके, अब तो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने में आंटी बोली, बेटा सब तुम्हारा, अच्छे से खाओ, बैठ जाओ। इतने में मम्मी बोली, नहीं ये तो सब खा के आया है। इतने में बच्चा बोला, कब खाया? कब? मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, एक ही रसगुल्ला लेना, ठीक है, बिस्कुट ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, टॉफी मत खाना, ठीक है, और सब खा खुआ लिया। बस आंटी कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, ऐसे ही शंकर भगवान का भोला सा भक्त होता है। दुनिया कुछ भी कहे, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, बोलती रहे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने को क्या करना? पड़ोसी कहे, बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझती है, मंदिर रोज रोज लोटा लेके मंदिर चली जाती है, जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले। क्या कर ले? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। और हो महाराज, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। शिव कथा कर रही, भगवान शिव के इतना उपासक था। अग्नि पुराण की कथा कहती है, सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अपशब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहती, वो अपने बेटे से नहीं कहती। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर, सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी माँ को आकर नहीं बताता। सुखदेव जब माँ को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जाओ, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर माँ को दे देता था, माँ उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की माँ आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे, अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर माँ ने स्वीकार कर लिया। माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? माँ, शिव जी ने कहा है कि घर छोड़ दे।
परिवार के लोगों को कह दिया पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। माँ ने कहा चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें एक भक्त के पात्र के जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा की पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा की पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के। सुखदेव, अग्नि पुराण कहती है जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव है। शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा। ये उसकी उदाहरण, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि शिव के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, भगवान शंकर के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, शंकर के प्रति जितना समर्पण का भाव होगा, उतना जीवन सुखी होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए, आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए। बोलो जरा, ऐसे मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से केवल एक वर मांगो कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बने। हमने सोचा था 3 दिन की कथा है, इतने पत्र आएंगे नहीं, पर पहले दिन की कथा में इतने पत्र आ गए कि कुछ ही पत्र हम पढ़ पाए। शिव कृपा। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कह रहे हैं, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्षस्थल पर, और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होते। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने बताया। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं
कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी, और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। मंगल, नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो,
तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। जैसे सबसे महंगा क्या है, जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज है, भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सकता। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं, 10th, 12th, 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना, इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो
और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने आप पर। सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको दें। ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें, इस विष को हम किसको ले जाकर दें। अब देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा, मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए। विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दें किसको? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं